हकीम चाचा, ये क्या बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं, बरसों से दिल में दबी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त है। तुम मेरे दिल में एक आरज़ू बनकर बसी हुई थी, आज मौका मिला है। हकीम चाचा, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको बाप जैसा समझा, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। बेटी की उम्र की हो, बेटी तो नहीं हो। अब बस भी करो और इधर आ जाओ। नहीं चाचा, खुदा के लिए दूर है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दें। अब अगर तुम्हें छोड़ दिया तो सारी जिंदगी तरसता रहूंगा। बस चंद लम्हों की बात है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मन की प्यास बुझाऊंगा। हाय सायरा। चाचा जी नहीं। अब तुम बच नहीं सकती। ये कहानी है सायरा नामी एक यतीम लड़की की, जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। ना माँ ना बाप, बस एक बड़ा भाई जो उसके लिए बाप भी था, माँ भी और साया भी। सायरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। भाई उससे बेहद मोहब्बत करता था। सायरा मेरी बहन, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। हमेशा खुश रहो। भाई, मुझे आप पर मुकम्मल यकीन है, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन हर मोहब्बत हर आंख को अच्छी नहीं लगती। घर की दहलीज के अंदर ही एक दिल ऐसा भी था जिसमें सायरा के लिए जगह नहीं थी। वो थी उसकी भाभी जमीला। दिल ही दिल में सोचती हुई, ना जाने कब तक मुझे सायरा का वजूद इस घर में बर्दाश्त करना होगा। सारी मोहब्बत बहन के लिए, बीवी के लिए कुछ नहीं। ऐ सायरा, तुझे मेरी खुशियों का हिसाब देना ही होगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि सायरा की इज्जत पर ऐसा दाग लगा दिया जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आखिर क्यों? आखिर गांव वालों ने सायरा जैसी पाक गणवारी लड़की को हामला क्यों ठहरा दिया? सायरा, बताओ तुमने किसके साथ मुनकला किया है? मैं बेकसूर हूँ। किसने फैलाई यह आग? किसने बिछाया ये जाल? और किसने उठाया हकीकत से पर्दा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों एक मासूम लड़की का निकाह जबरदस्ती 65 साल के बूढ़े आदमी से कर दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह लिख दें, क्योंकि लिखने के लिए हाथ भी उसी ने दिए हैं। नाजरीन, उसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसकी उम्र लगभग 65 साल की थी। सब उसे हकीम चाचा कहते थे। अस्सलाम वालेकुम हकीम चाचा। वो दवाइयां बनाता और बेचता। ये मोती साल के लिए ठीक रहेगा। शुक्रिया हकीम चाचा। सुबह शाम ये लो। हर घर में जाकर पुरुष, औरत, बच्चे सबका इलाज करता। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक घर पर टिकी रहती थी। वो था सायरा का घर। सायरा यतीम और मासूम, हर किसी के दिल को भाती थी। हकीम चाचा के दिल में उसके लिए एक अजीब ख्वाहिश पनाह ले चुकी थी। ये लड़की एक दिन मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी सायरा घर से किसी काम के लिए निकलती, एक नजर उसका पीछा जरूर करती थी। वो नजर हकीम चाचा की होती। वो दूर खड़ा होता मगर नजरें करीब, जैसे कोई शिकारी झाड़ियों में छुपा अपने शिकार की चाल देख रहा हो। और कुआं, वो जगह जहां गांव की औरतें पानी भरने आती, वहीं हकीम चाचा का रोज का ठिकाना बन चुका था। एक दिन उसे किसी ने टोका। हकीम चाचा, आप रोज कुएं पर क्या करते हो? हमारी औरतें रोज यहाँ आती हैं। पानी भरने आता हूँ भाई, बुरा आदमी हूँ, घर में काम भी तो होते हैं। जब सायरा कुएं पर झुकी पानी भरने को, हकीम चाचा की नजरें और तेज हो जाती। वो बाल्टी से ज्यादा उसकी हर हलचल पर नजर रखता। वो सायरा को देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। दिल में एक बेकाबू बेचैनी उठी। ये मासूम चेहरा, ये हुस्न आखिर क्यों मेरे सब्र को ललकार रहा है? अब खुद को ज्यादा देर रोक पाना मुश्किल है। जल्द ही हालात बदलेंगे, चाहे मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े। सायरा ने पानी भरा, पीछे हटी और मुस्कुराकर कहा, सुनाओ हकीम चाचा, क्या हाल है? पानी भरने आए हो? जी सायरा, सब ठीक। हाँ, पानी भरने आया हूँ। हकीम चाचा सुनाओ, आजकल कौन सी दवा बना रहे हो? काम कैसा चल रहा है? सायरा सब ठीक है, नई दवाई तैयार कर रहा हूँ। ऐ सायरा, दावा तो बहुत बना रहा हूँ, पर तुम तो कभी आते ही नहीं। जरूरी नहीं कि तुम बीमार हो तभी मेरे पास आओ, वैसे भी आ जाया करो। मेरा कौन है इस दुनिया में? जी हकीम चाचा, आपकी बात दुरुस्त है। पता नहीं आप कैसे अकेले रह लेते हो। आपका कोई सहारा होता तो कितना अच्छा होता। हकीम चाचा ने दिल ही दिल में सोचा, ऐ सायरा, बहुत जल्द तू ही मेरा सहारा भी बनेगी। सायरा ने कहा, हकीम चाचा परेशान मत हो, मैं कभी कभी आ जाया करूंगी। अरे सायरा, कभी कभी क्यों? ये तुम्हारा अपना ही घर है। जब दिल करे आ जाया करो, मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हें ऐसी दावा दूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। हकीम चाचा, आप भी ना कितनी मजाहिया बातें करते हो। बस अब मैं जाती हूँ, घर पर बहुत काम है। अरे सायरा, तुमसे बात करने में कितना मजा आता है, तुम्हारे साथ रहने में कितना मजा आएगा। अब इंतजार मुश्किल हो गया, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसने पानी भरा और घर की ओर चल पड़ा।
सारी राह वो यही सोचता रहा कि इस लड़की को कैसे काबू में करे। वो घर आया, उसने पानी रखा और चारपाई पर बैठ गया। गहरी सोच में गुम हो गया। आखिरकार उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि वो सायरा को कैसे अपना बना सकता है। वो खुशी से बोला, वाह हकीम, क्या शैतानी दिमाग पाया है। अब सायरा सिर्फ मेरी होगी। इस काम के लिए मुझे उसकी भाभी को इस्तेमाल करना होगा और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी मदद करेगी, क्योंकि वो खुद सायरा से नफरत करती है। अगले दिन सुबह के वक्त हकीम चाचा छत पर बैठ गया और सायरा के घर की ओर देखता रहा कि कब उसका भाई और सायरा खुद घर से निकले, ताकि वह सायरा की भाभी के पास जाकर अपनी तरकीब उसके सामने रख सके। थोड़ी ही देर में सायरा का भाई जमीला काम के लिए घर से निकला और उसके पीछे पीछे सायरा भी मटका उठाए पानी भरने के लिए चल पड़ी। हकीम चाचा यह देखकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी से छत से नीचे उतरा और सायरा के घर की ओर चल पड़ा। वो दरवाजा खटखटाए बिना ही अंदर चला गया। सायरा की भाभी जमीला काम कर रही थी। उसने हकीम चाचा को देखा तो बोली, हकीम चाचा, आप यहाँ? खैरियत तो है? बेटा खैरियत कहाँ है? क्यों हकीम चाचा, क्या बात है? कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जुबान से बयान नहीं होते, आंखें खुद बयान कर देती है। क्या मतलब बाबा? जमीला, मैं कई दिनों से तेरी आंखों में दर्द देख रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है कि तेरा ये दुख दूर हो जाए। वैसे मेरा और तेरा दर्द एक ही है। क्या बात है हकीम चाचा, कैसा दर्द? बहुत गहरा दर्द बेटा। मुझे मालूम है तुम सायरा को इस घर में बर्दाश्त नहीं करते। वाकई चाचा, ना जाने वो मनहूस कब इस घर से दफा होगी। वो दिन अब दूर नहीं। बस मेरी मदद करो, दोनों की मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन कैसे? भरोसा रखो। तुम सायरा से निजात चाहती हो और मैं उसे पाना चाहता हूँ। इस उम्र में? बेटी, इंसान बुरा हो जाता है, दिल नहीं। मैंने एक तरकीब निकाली है। बस आज मगरिब के बाद उसे मेरे पास भेज देना, फिर देखना सब खुद ठीक हो जाएगा। चाचा, आप कहीं सायरा की इज्जत? वो कहावत सुनिए ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इतना ना सोच, मेरी तरकीब काम करेगी। थोड़ी देर के लिए ही सही, सायरा तो मेरे पास होगी ना, मैं अपने मन की प्यास बुझा लूंगा। ठीक है, मैं उसको बेच दूंगी, मगर मुझे क्या मिलेगा? अरे पागल, जब किसी औरत की इज्जत लूट जाए तो या उसे घर से निकाल देते हैं या जल्दी किसी से ब्याह देते हैं, और तेरा शौहर भी यही करेगा और तुझे उससे निजात मिल जाएगी। वाह हकीम चाचा, क्या दिमाग पाया है। तुम बस अपनी बात पर कायम रहना और सायरा को किसी बहाने मेरे घर भेज देना। अब मैं चलता हूँ, कहीं वो आना जाए। जैसे ही गांव में अंधेरा छाया तो जमीला किचन में गई और बहाने से कहा, आए सायरा, मेरे सर में बहुत दर्द है, जा हकीम चाचा से दवाई ले आ। अरे जमीला, पागल हो? रात के वक्त इसको भेजोगी? सब्र करो, मैं खुद ले आता हूँ। नहीं भाईजान, आप थके हुए हो, आप खाना खाओ। 2 मिनट की बात है, अभी इतनी रात भी नहीं हुई, मैं दावा ले आती हूँ। सायरा बेटा, कैसे आना हुआ? हकीम चाचा, भाभी की तबीयत खराब है, मुझे सर दर्द वाली दवा चाहिए। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इस कमरे में जाओ, वहां एक सफेद डब्बा पड़ा है, उसे उठा लाओ। जरूरत के मुताबिक तुम्हें दावा दे देता हूँ। सायरा अंदर गई। हकीम चाचा भी पीछे से अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। सायरा ने चौंक कर कहा, हकीम चाचा, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, बरसों से दिल में दबी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त है। तुम मेरे दिल में एक आरज़ू बनकर बसी हुई थी, आज मौका मिला है। हकीम चाचा, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको बाप जैसा समझा, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। बेटी की उम्र की हो, बेटी तो नहीं हो। अब बस भी करो और इधर आ जाओ। नहीं चाचा, खुदा के लिए दो रहे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जने दें। अब अगर तुम्हें छोड़ दिया तो सारी जिंदगी तरसता रहूंगा। बस चंद लम्हों की बात है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज मन की प्यास बुझाऊंगा। हाय सायरा! चाचा जी नहीं, अब तुम बच नहीं सकती। छोड़ दो मुझे। तेज भागो। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, आंगन के एक कोने में अंधेरे में रखा मटका नजर आया। वह वहीं रुकी, सफेद डिब्बा रखा, पानी पिया, पसीना और आंसू साफ किए, फिर डिब्बा उठाकर सीधे भाभी के कमरे में गई और दवा दे दी। जमीला ने सायरा की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचने लगी, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, कहीं मेरा नाम भी बीच में ना आ जाए। सायरा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह यही सोचती रही कि जिस व्यक्ति को वह बाप का दर्जा देती थी, उसने उसके साथ क्या करने की कोशिश की। सुबह के वक्त सायरा के कमरे से कराहों की आवाज आ रही थी। जमील दौड़कर आया और पूछा, सायरा क्या हुआ? पेट में दर्द है भाई। कोई बात नहीं,
अभी हकीम चाचा के पास चलते हैं। हकीम चाचा का नाम सुनते ही सायरा सिहर गई। नहीं नहीं। भाई, वहाँ क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? हमारे गांव में एक ही तो हकीम है। वो भाई के सामने कुछ न कह सकी और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वो दोनों हकीम चाचा के घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम हकीम चाचा। हकीम चाचा, मेरी बहन के पेट में बहुत दर्द है, जरा देख लें। हाथ आगे बढ़ाओ, नब्ज देखूं। सायरा ने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नब्ज देखने के बाद हकीम चाचा ने कृत्रिम हैरानी से कहा, जमील, क्या हुआ हकीम चाचा? तेरी बहन तो उम्मीद से है। हकीम चाचा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन पेट से कैसे हो सकती है? तो कनवारी है। ये तुम इसे खुद पूछो, मुझे क्या पता। चल मेरी बहन, घर चलते हैं। सायरा खुद भी सन्न रह गई। जमील उसे सहारा देकर घर ले आया। जमीला ने पूछा, जमील, क्या हुआ? हकीम चाचा ने क्या कहा? हकीम चाचा ने कहा ये पेट से है। वो सायरा की तरफ मुड़कर बोली, ये तुमने क्या कर दिया? हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बताओ किसके साथ मुनकाला किया है? जमीला, खबरदार, मेरी बहन पर इल्जाम ना लगाना। लेकिन जमील, वो गलत है। इल्जाम नहीं तो फिर हकीम चाचा ने ऐसा क्यों कहा? सायरा मेरी बहन, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे सच सच बताओ, हकीम चाचा ने ऐसा क्यों कहा? भैया, कल रात जब भाभी ने मुझे दावा लेने के लिए हकीम चाचा के पास भेजा तो वहां जाकर उन्हें मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं जान बचाकर वहां से भाग आई। सायरा, हो सकता है वो इसी बात का बदला लेने के लिए मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हकीम चाचा की इतनी हिम्मत, मेरी मासूम बहन की इज्जत पर हाथ डालो और ऊपर से ऐसा घटिया इल्जाम भी। हकीम चाचा के घर जा रहा हूं। जमील, रुक जा। मुझे मत रोकना। वो सीधा हकीम चचा के घर में दाखिल हुआ। उसका गिरेबान पकड़ा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरी मासूम बहन की इज्जत पर हाथ डाला और घसीट कर बाहर ले आया। गुस्से में उसका होश काबू में न था। वो उसे मारने लगा। जमील, क्या कर रहे हो? इसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला, ऐसे नहीं छोड़। गांव के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, फैसले इस तरह नहीं होते। हमारे गांव में सरपंच मौजूद है, ये मामला पंचायत में जाएगा, तुम हाथ ना उठाओ। बस बेटा, अब घर जाओ, बाकी फैसला पंचायत करेगी। खामोशी से घर वापस आ गया। घर आकर उसने देखा कि सायरा अभी भी सहन में चारपाई पर बैठी रो रही थी। वो उसके पास गया, उसके सर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोला, बहन, अब मामला पंचायत तक पहुंच गया है। अगर कोई बात है तो मुझे अभी बता दो। भाईजान, मुझे आपकी कसम, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सिर झुक जाए। इतने में जमीला अंदर से बाहर आई। सायरा, अगर हकीम चाचा की कही हुई बात सच निकली और तुमने वाकई कोई गलत काम किया तो याद रखना, 1 मिनट भी तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमीला, अपनी जुबान बंद रखो। जब तक सच सामने नहीं आ जाता तुम खामोश रहो। जब गांव में अंधेरा छा गया तो जमीला ने बहाना किया, मैं इन पड़ोसन के घर जा रही हूँ। अभी आ जाऊंगी। वो घर से निकली और सीधा हकीम चचा के घर जा पहुंची। जाते ही गुस्से में बोली, लानत है तुम्हारी इस सोच पर। अरे जमीला, मैं खुद हैरान हूँ, मेरी तरकीब ऐसी न थी। मैं तो बस सायरा को कुछ देर के लिए हासिल करना चाहता था। न जाने वो उम्मीद से कैसे हो गई। सच तो यह है, वो मुझसे बचकर निकल गई थी। ये कैसे हो सकता है? जिस औरत को कोई मर्द छुए ना हो वो पेट से कैसे हो सकती है? अगर कल पंचायत में मेरा नाम आया तो चाहे वो लोग तुम्हें छोड़ भी दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन पंचायत लगी। सरपंच, सायरा, जमील, हकीम चचा और गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे थे। सरपंच ने कहा, आए जमील, ये मुकादमा तुमसे शुरू करते हैं। बताओ क्या बात है? जमील ने गुस्से और दुख के साथ सरपंच जी, कहा, ये हकीम चाचा ने मेरी मासूम बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। तुम बोलो, ये बात दुरुस्त है? ये बात झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं। सायरा, तुम बोलो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी, मेरे पास है। सरपंच जी, परसों मगरिब के बाद मैं दावा लेने गई, उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मगर मैं बचकर भाग आई है। अगर सबूत चाहिए तो ये डब्बा है, ये हकीम चाचा की दावा है। सरपंच जी, ये डब्बा। अरे गांव वालों, तुम अक्सर इस हकीम चाचा से दावा लेते हो। इस दावा को चेक कर बताओ, ये किसकी है? सरपंच जी, हम चेक करते हैं। सरपंच जी, ये वकाई हकीम चाचा वाली दावा है। लड़की सच कह रही है। हाँ हकीम, इस बारे में तुम कुछ कहना चाहोगे? तो ये बात वजह हुई कि वकाई तुमने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है। हकीम चाचा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सायरा, तुमने कहा तुम बचकर निकल आई, मगर इल्जाम ये भी है कि तुम कुंवारी हो और तुम्हारे पात में बच्चा है। ये राज अभी फाश होना बाकी है, तभी हतमी फैसला होगा। लिहाजा हम ये फैसला करते हैं कि इंशाल्लाह शाम को दोबारा जिरगा बिठाया जाएगा और आसपास के मशहूर तरीन हकीमों को बुलाया जाएगा जो सायरा का मुआयना करेंगे। तब ये मामला आगे बढ़ेगा। और यूं सब अपने अपने घरों को चले गए। हकीम चचा घर जाकर गहरी सोच में डूब गए कि अब अंजाम क्या होगा।
लेकिन उसे ये मालूम न था कि उसके सालों पुरानी ख्वाहिश कल पूरी हो जाएगी और उसकी शादी सायरा से हो जाएगी। नाज़रीन, अब कहानी का वो मोड़ आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। कैसे सायरा की शादी हकीम चाचा से हुई और कैसे सायरा की बेगुनाही सबके सामने आई, आइए देखते हैं। और अल्लाह के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अब तो अल्लाह लिख दें। सायरा बहुत डरी हुई थी। उसके दिल में यही खौफ था कि आज उसके पाक दामन पर कीचड़ उछाला जाएगा या उसकी इज्जत पर यकीन किया जाएगा। दूसरी तरफ हकीम चचा भी घर से निकल पड़े। सब लोग झिड़गे में जमा हुए। आसपास के मशहूर हकीमों को भी बुलाया गया था। सरपंच ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, जिरगे का आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरपंच ने हकीम साहबान से कहा, हमारी गुजारिश है कि आप इस लड़की सायरा का मुआयना करें। हाथ आगे बढ़ाओ, नब्ज देखूं। बेटे, हाथ आगे बढ़ाओ, पल्स देखते हैं। पल्स देखना है शांति से। सरपंच जी, हम सब ने इस लड़की का मायना किया है और ये वकाई हामिल है। साथियों, तमाम बयानात सुनने के बाद जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं। एक तो हकीम चाचा ने सायरा की इज्जत पर हाथ डाला और दूसरा, सायरा वकाई ही हामिल है। सायरा और हकीम चाचा के बयान से हमें यह पता चला है कि उस रात सायरा हकीम चाचा से बचकर निकल आई थी। लेकिन हो सकता है ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बगैर किसी मर्द के कोई औरत हामिला नहीं हो सकती। इसलिए ये दोनों साजा के मुस्तहक है और हम इन दोनों की शादी करेंगे, क्योंकि हकीम चाचा ने सायरा की इज्जत पर हाथ डाला है। अब यही उसकी इज्जत भी बचाएगा। हकीम चाचा की साजा ये होगी कि वो अपनी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ गुजारेगा जो पहले ही हामिला है, ताकि ये शर्मिंदगी की वजह से कभी सर उठा के चल ना सके। और सायरा ने क्योंकि सच छुपाया है, इसलिए उसको भी यही साजा मिलेगी कि वो अपने बाप की उम्र के शख्स के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगी। इमाम साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अभी इन दोनों का निकाह पढ़ दें ताकि ये मुकदमा खत्म किया जा सके। तुम दोनों नीचे बैठ जाओ। मैं तुम दोनों का निकाह अल्लाह के हुक्म से कबूलियत के साथ पढ़वाता हूं। अल्लाह के हुक्म से तुम दोनों का निकाह मुकम्मल हो चुका है। सरपंच जी रुक जाइए, अभी कोई फैसला ना कीजिए, मेरा बयान अभी बाकी है। बेटा, फैसला तो हो चुका है और निकाह भी हो चुका है, अब किसी बयान की अहमियत नहीं रही। नहीं, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। ये सायरा सच कह रही है, इसे मैंने ही हकीम चाचा के पास भेजा था। मैंने बहाना किया था क्योंकि मैं हकीम चाचा के साथ मिली हुई थी। हकीम चाचा भी ठीक कह रहे हैं, वाकई सायरा उस रात बचकर निकल आई थी। तो फिर ये हमला कैसे हो गई? आपने हकीमों को बुलाकर तो सायरा का मुआयना करवाया है, लेकिन दाई से नहीं कराया। हालांकि ये काम दाई का होता है सरपंच जी। वाकई ये हमारी गलती है कि हमने एक दफा दाई को भी देखा लेना चाहिए। कोई बात नहीं सरपंच जी, ये जो आपके पास खड़ी है ये दाई है, इनसे मुआयना करवाया जाए। ठीक है बेटी सायरा, तुम दाई और जमीला के साथ पास ही किसी घर में जाओ, मुआयना करवाओ, फिर तुम दोनों वापस आकर हमें बताओ। कुछ देर बाद दाई सायरा को वापस पंचायत में ले आई और एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सरपंच जी, मैंने सायरा का मुआयना किया है, ये वकाई हामिला है, लेकिन इसके पेट में बच्चा नहीं है। तो फिर क्या है? खुद ही पता चल जाता है। आप एक मटका पानी का और बड़ा शीशा मंगवाएं। बेटा, थोड़ा थोड़ा करके ये सारा पानी पी लो। बेटा नीचे झुक जाओ और इस आईने की तरफ देखती रहो। कुछ ही लम्हों बाद उसे क़े आई और पानी के साथ एक छोटा सा सानप नीमा कीड़ा बाहर आ गिरा। ये क्या है? सरपंच जी, मैंने कहा था ना कि इसके पेट में बच्चा नहीं है, कोई और चीज है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? जरूर सायरा ने बिना देखे पानी पिया है, जिसकी वजह से ये चीज अंदर चला गया है। सायरा, कब ऐसा हुआ? उस रात जब मैं बचकर आई थी, अंधेरे में पड़े मटके से मैंने पानी पिया था। साथियों, तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। सच वजह हो गया है। फैसला ये है, सायरा बेगुनाह है और सारा कसूर हकीम चाचा का है। इसलिए हम तुम्हें इसी वक्त हुक्म देते हैं कि तुम सायरा को तलाक दो और ये गांव छोड़कर चले जाओ। और जमीला ने क्योंकि इसकी मदद की है, इसलिए उसको भी सजा दी जाएगी। सरपंच जी, मैंने सबको माफ कर दिया है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस हकीम चाचा मुझे तलाक दे। ए हकीम, सायरा को फौरन तलाक दो। सायरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। और इस तरह सायरा ने दिल बरा किया और अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। इस तरह कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। अपना दिल बड़ा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाह।